तो मैंने देखो हिंदी में तुम्हें लिखवा रखा है, यहाँ पर क्या लिखवा रखा है देख लो एक बार। कह रहा है कि माना एक धनावेश O बिंदु में रखा है, माना एक धनावेश O बिंदु पर रखा है, हमें R दूरी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। यहां से R दूरी पर किसकी गणना करनी है? हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। P बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। माना परीक्षण आवेश Q0 A बिंदु पर रखा है जिसकी दूरी O से x है। परीक्षण आवेश कहां पर रखा हुआ है? A बिंदु पर रखा हुआ है जिसकी दूरी कितनी है? x है। आगे बात समझ में? इतनी हिंदी लिखने के बाद आपको क्या करना है? आपको लिखना है कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। क्या होता है भाई कूलाम का नियम? F इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन में दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है तुम्हारे पास? x²। बात आ गई यहां तक समझ में? यानी उस आवेश को हम कहां लेके आ रहे हैं? एकांक आवेश को, एकांक आवेश को कहां से? A से B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, एकांक आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य। तो क्या है वो कार्य? देखो dW, छोटा कार्य करना पड़ा ना भाई, यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं तो छोटी दूरी तय करी तो तुम्हारे पास कार्य भी कितना होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो dW बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? dW बराबर हो जाएगा F.dx, क्योंकि कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। और जैसे इसका फॉर्मूला ओपन होगा या हम इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? F.dx कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा। आगे बात समझ में यहां तक? ठीक है, तो हमारे पास देखो यहां पर क्या हो जाएगा कि F बराबर dx कोस थीटा कितना है? भाई वर्क डन इधर कर रहे हैं, हम वर्क डन कर रहे हैं इस तरफ, और हमारे पास F बल किधर लग रहा है? उस तरफ लग रहा है, क्योंकि देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो बल किधर लग रहा होगा? उस तरफ। अब वर्क डन किस तरफ हो रहा है? इस तरफ। तो इसका मतलब बीच में एंगल कितना हो गया यहाँ पर? 180 डिग्री। बात समझ में आई? ठीक है, अब कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? F.dx कोस 180 की वैल्यू होती है -1। याद रखेंगे आप। अब इस माइनस को मैं बाहर लिख दूं तो F.dx और 1 तो लिखते नहीं है, यानी कि dW मेरे पास कितना आ गया है? इतना आ गया है। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है किसी को तो बताओ। ठीक है यहां तक? ठीक है, अब इसके बाद क्या है? अब हमने यहां से यहां तक लाने में कार्य निकाल लिया, जो कि कितना आ रहा है? -F.dx आ रहा है। अब इस आवेश को यहां से कहां लाएंगे हम? P बिंदु पर लेके आएंगे, यानी हम ये कह देंगे अनंत से हम कहां ला रहे हैं? P बिंदु पर लेके आ रहे हैं। आवेश को अनंत से कहां ला रहे हैं? अनंत से P पर ला रहे हैं। P की दूरी कितनी है देखो यहां से लेके R, अनंत से R दूरी बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो क्या होगा टोटल कार्य तुम्हारे पास कि W बराबर, जब बहुत ज्यादा हमें बल वो निकालना पड़ता है कार्य, तो हम क्या करते हैं? समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? यहां पर समाकलन कर दिया किसका? D। भाई देखो थोड़ी सी जगह का बल, थोड़ी जगह का कार्य कितना है? इतना। और जब ज्यादा जगह का कार्य निकालना है तो
अब भाई अनंत से इतनी दूर लेके आ रहे हैं तो ज्यादा कार्य हो गया ना, तो क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। ये बात बता चुका हूं मैं आपको। अब यहां पर क्या करना है, तुम्हें वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल जस्ट। और ध्यान देना यहां पर, अब तो क्या हो गया कि W बराबर में समाकलन, इसकी वैल्यू देखो बेटा कितनी है यहां पर, माइनस में f और dx। यहां तक कोई दिक्कत है? f की वैल्यू कहां है तुम्हारे पास, देखो f की वैल्यू ये रही तुम्हारे पास, है ना। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ये समीकरण 1 होगी, और हम यहां लिख देंगे अब कि समीकरण 1 से क्या करा हमने कि W बराबर समाकलन माइनस f की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये तो रही f की वैल्यू, और साथ में क्या चल रहा है आपका, dx चल रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। अब देखो, अब हम समाकलन जो कर रहे हैं वो कहां से कहां तक कर रहे हैं, हम कर रहे हैं समाकलन अनंत से कहां तक, r तक कर रहे हैं। ये नई चीज है तुम्हारे लिए, तुमने अब तक ऐसा नहीं सीखा है, बट अब करना है तुम्हें, ठीक है। कहां से कहां तक कर रहे हैं, अनंत से r तक कर रहे हैं। तो ये हम लिखेंगे अनंत से कहां तक कर रहे हैं, हम r तक कर रहे हैं, अनंत से r तक। आई बात समझ में? अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। अब देखो, जब यहां पे dx होता है तो तुम्हें पता है इसमें से सिर्फ कौन सा रुकेगा, x वाला, बाकी सब बाहर आ जाएगा। यानी कि W बराबर क्या हो गया, माइनस भी बाहर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नॉट ये भी बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा आपके पास, अनंत से r तक, और क्या बचा, 1 में एक्स स्क्वायर और dx। इधर देखो, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, इसको मैं ले गया ऊपर, इसे तो मैंने ऐसे लिख दिया इनफाइनाइट से r तक, अनंत से r तक, इसको ले गया ऊपर। तो आपको पता है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहां ध्यान देना, ये मैथ है, बिल्कुल तुम्हारा बेसिक मैथ है जो तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए ये। तो आज तो सीख ही लो, इसके बाद आगे भी मिल सकता है तुम्हें। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आती है इसको सॉल्व करने की बात, ठीक है। तो मैं देखो इसको सॉल्व करवाता हूं आपको। तो याद होगा कि अगर हमारे पास क्या है, सिर्फ dx होता है तो क्या आता है, x आता है, इतना तो पता है, ठीक है। बट अगर हमारे पास अब एक नया फॉर्मूला समझो, अगर x की पावर n dx आ जाए तुम्हारे पास कभी भी, n क्या है, n पावर है, जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, कितनी भी पावर हो सकती है। तो इधर ध्यान देना, तो इसे कैसे ओपन करेंगे हम, इसका ओपन करने का जो रूल होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये होता है भाई इसको खोलने का तरीका, ठीक है। अब इसको खोलते हैं थोड़ा सा सही से। अगर मान के चलो हमारे पास x की पावर क्या होती, x की पावर अगर 2 है हमारे पास तो कैसे ओपन होगा, ठीक है। x की पावर अगर 2 है तो कैसे ओपन होगा, ये देखना जरा। x की पावर 2+1 अपॉन में 2+1 क्या आएगा, x की पावर 3 और बटे में 3 आएगा। बात आई समझ में? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब माइनस वाले का ओपन करते हैं, इसका करो ओपन माइनस वाले का। तो जब तुमने x की पावर -2 dx ओपन करा तो क्या हो गया, x की पावर -2+1 अपॉन में -2+1, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो यहां से x की पावर कितनी बचेगी, x की पावर क्या बचेगी, -1 अपॉन में -1। इस 1 को तो हम लिखते नहीं है नीचे, माइनस ऊपर लिख देंगे। तो मैं क्या इसको क्या लिख दूं, माइनस में x की पावर -1। आ गई बात समझ में? तो ये खुल के कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, और तरीके देखो ये रे खुल रहे हैं, क्लियर है। अब इधर आ जाओ, यानी कि हमारे पास चल रहा था W = -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और अनंत से r तक क्या आया खुल के, इसका देखो
माइनस एक्स की पावर माइनस 1 इतना आ रहा है, ठीक है। और जब हम इसे खोलते हैं ना तो ये इसको ये पता है कैसे सोल्व, ये ऐसे चली जाएगी यहाँ पर इनफाइनाइट से आर तक, ऐसे हो जाएगा बेटा ये यहाँ तक ऐसे, ठीक है। देखो जब यह समाकलन था हमारे पास, जब हमने इसका समाकलन करा तो हमने करा है बिना लिमिट के, यहाँ पे अनंत से आर तक तो नहीं था तो हमने ये डायरेक्ट कर दिया। अगर मान लो अनंत से आर तक यहाँ भी होता है, अगर अनंत से लेके आर तक यहाँ भी होता हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, तो पता है कैसे करेंगे हम, अनंत से आर तक ये ऐसे ही चलता रहेगा और ये कहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास, जैसे हमने फॉर्मूला लगाया कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा ब्रैकेट बंद होकर, तो कहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ भी आ जाएगा अनंत से आर तक, और यहाँ भी आ जाएगा अनंत से आर तक। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखो मैंने वही लिख दिया आपका, क्या आ गया, माइनस एक्स की पावर माइनस 1 अनंत से आर तक। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। और देखो ये x की पावर माइनस 1 है ना, इसको प्लस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, x को नीचे ला दूंगा मैं और ये हो जाएगा अनंत से r तक। यहाँ तक पहले देखो कोई दिक्कत हो तो, इसकी पावर माइनस थी उसको नीचे ला दिया तो पावर कैसी होगी इसकी, पावर कैसी होगी इसकी, प्लस होगी। क्लियर यहाँ तक? अब बात आती है कि सर ये लिमिट कैसे सॉल्व होगी, है ना। तो लिमिट कैसे सॉल्व होगी, याद रखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो इधर देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, इस वाली वैल्यू को x की जगह पे पहले तो r रख दो, क्या रख दिया आपने, x की जगह पे r रख दिया, माइनस x की जगह पे अब क्या रख दिया, अनंत रख दिया। ऐसे खोलते हैं इसको। कैसे खोला जाता है, पहले हमने क्या करा, 1/x की जगह पे क्या लिखा, ऊपर वाली लिमिट, ऊपर वाली लिमिट, ऊपर क्या है r, तो हमने क्या लिखा 1/x की जगह पे r लिखा, माइनस अब नीचे वाली रखनी है हमें, तो 1/x की जगह पे अब क्या रखना है हमें, नीचे वाली लिमिट रखनी है। नीचे क्या है, इनफाइनाइट है। आगे बात समझ में। अब देखो इनफाइनाइट जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर W बराबर क्या आ गया, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में क्या बचा, क्या बचा इनटू में 1/r बचा है ना उस तरफ, 1/r ही तो बचा है इस तरफ। अब इसको मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ यहाँ से हटा के, तो क्या बच गया 1/r। तो कार्य निकल गया हमारे पास इतना, और हमें कार्य तो निकालना था, और कार्य के बाद क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो विभव का तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, विभव बराबर क्या होता है, W अपॉन में Q नॉट होता है, पढ़ा है ना फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला यही पढ़ा था तुमने। तो यहाँ पे W का मान रख दो, यहाँ पे क्या कर दो, W का मान रख दो आप, तो रख दो V बराबर W की वैल्यू कितनी है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में R, और बटे में क्या है, Q नॉट है। नहीं समझ में आया भाई? देखो ये W की वैल्यू रख दी ना हमने, ये वाली वैल्यू किसकी रख दी हमने, W की रख दी, पूरी वैल्यू ये किसकी है, W की है, और ये वाला जो Q नॉट है वो नीचे चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इस वाले से ये वाला Q नॉट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा है, Q अपॉन में R, और ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। किसी भी बिंदु के कारण वैद्युत विभव जो आता है वो आता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R।